रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा है कि भारत और चीन रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि भारत, चीन और ब्राज़ील ही वो तीन देश हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से लगभग जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा सकते हैं, उसमें शांति वार्ता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले रूस की यात्रा पर गए और फिर उसके बाद यूक्रेन की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों से ये अपील की थी कि वो शांति वार्ता को आगे बढ़ाएं, शांति वार्ता की शुरुआत करें। और यूक्रेन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से भी बात की थी और फिर पुतिन का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी शांति वार्ता से पीछे नहीं हटे हैं, वो शांति वार्ता शुरू करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो तुर्की के इस्तांबुल में जब युद्ध शुरू हुआ था उसके ठीक बाद तुर्की के इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, जो पीस को लेकर बातचीत हुई थी। वहाँ जो बातें तय हुई उस पर कभी अमल नहीं किया गया। वो चाहते हैं कि वो वहीं से जो है एक बार फिर से शुरुआत हो और जो बातें वहाँ पर तय हुई थी वही आधार बने शांति वार्ता की। उन्होंने ये भी कहा था कि ब्राज़ील, भारत और चीन तीन वो देश हैं जो इस जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको रुकवा सकते हैं। इसके बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा है कि चीन और भारत दो देश हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जब ये बात कही तब उनके साथ मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद थे। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ही जॉर्जिया मेलोनी ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंची और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें प्रभावित होती हैं। युद्ध को रुकना चाहिए और शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ना चाहिए और शांति वार्ता में भारत और चीन की भूमिका अहम हो सकती है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा तो संघर्ष और संकट और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था प्राकृतिक रूप से प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का उल्लंघन और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक साथ नहीं चल सकते। मेरा मानना है कि संघर्ष को सुलझाने में चीन और भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। एकमात्र चीज जो नहीं हो सकती वह यह सोचना है कि यूक्रेन को छोड़कर संघर्ष को हल किया जा सकता है। यानी उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना यूक्रेन के सुने, बिना यूक्रेन को साथ लिए अगर किसी को ये लगता है कि ये जो संघर्ष चल रहा है उसको खत्म किया जा सकता है तो वो गलत है। जिस तरीके से पुतिन का बयान आया था पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक बार फिर से शांति की शुरुआत करना चाहते हैं, जहां से चीज़ें खत्म हुई थी वहां से वो बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने भारत, चीन और ब्राज़ील की बात कही थी। अब जॉर्जिया मेलोनी ने भारत और चीन की बात कही और ये भी कहा है कि साथ लेकर यूक्रेन को, संघर्ष को जो है खत्म किया जा सकता है। इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है और शांति रोकने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, ये हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।